नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी रिसेंट में जो यूपीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम का एग्ज़ाम हुआ था, उसके साथ-साथ ही एडी यानी एडी सिस्टम का जो एग्ज़ाम हुआ था, साथ ही डीपीए यानी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, प्लस जो ट्रेनिंग ऑफिसर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। तो इन दोनों के रिटन एग्ज़ाम हो चुके हैं और इसका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो इन तीनों एग्ज़ाम पे दोस्तों हम लोग जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस देख रहे थे कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोज़ में भी देख लिए हैं। इवन ये वाला क्वेश्चन भी आप जैसे देख पा रहे हैं कि स्विच कैन क्रिएट ए ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, यहाँ पे आई बटन पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद ही इस वीडियो पे आइएगा ताकि आप इसको भी अच्छे से समझ पाएँ और प्रीवियस वाले को भी समझ पाएँ। तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे हम लोग। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफ़िकेशंस आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो पहले इस क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाई इज़ डीएनएस ऑफन कॉल्ड फ़ोन बुक ऑफ द इंटरनेट? भाई इंटरनेट की फ़ोन बुक क्यों बोला जाता है? देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कि फ़ोन बुक क्यों बोला जाता है या फिर डीएनएस को फ़ोन बुक कैसा कहा जाता है? तो थोड़ा-सा घुमा के थोड़ा बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि आप इसको फ़ोन डायरेक्टरी से अपनी लिंक कर सकते हैं। आजकल तो डायरेक्टरी वगैरह इतनी आती नहीं है, पर पहले ज़माने में डायरेक्टरी फ़ोन डायरेक्टरीज़ होती थी। तो उनमें क्या होता था कि आपका एक नंबर दिया रहता था और उसके सामने आपका नाम दिया रहता था। लेट्स सपोज़ अगर किसी का नाम अमर है, तो अमर और उसके आगे उसका नंबर दिया रहेगा, ठीक है? और ऐसे ही किसी का नाम अगर सत्य है, तो सत्य और फिर उसके आगे उसका नंबर दिया रहेगा। तो ये इस टाइप की डायरेक्टरी होती थी और डीएनएस में भी क्या होता है कि उसका कैनोनिकल नेम होता है एक, ठीक है? एक कैनोनिकल नेम होता है और उसके साथ में उसका आईपी एड्रेस दिया होता है। यानी कि वो किसको पॉइंट करेगा, डीएनएस की जो डायरेक्टरी होती है उसमें ये चीज़ें रहती है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि डीएनएस की जो डायरेक्टरी होती है उसमें कैनोनिकल नेम होता है और उसके रेस्पेक्ट में उसका आईपी होता है। लेट्स सपोज़ 172 डॉट 15 डॉट 19 डॉट समथिंग ऐसे करके कोई आईपी होता है या फिर कैनोनिकल नेम होगा और एक एलियास नेम होगा। तो ये भी एक तरह से फ़ोन डायरेक्टरी की तरह वर्क करता है। तो आप इस एग्ज़ाम्पल्स को समझा सकते हैं इंटरव्यूअर को, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। यहाँ पे थोड़ा मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे गूगल डॉट कॉम है, इसको आपको ईज़ी याद रहता है और इसके बैकएंड में ये कोई आईपी रहता है। अब डीएनएस जो क्या करता है, इसको ट्रांसलेट करता है, तो यूज़र को ईज़ी क्या रहता है रिमेंबर में, जैसे हम लोगों के फ़ोन डायरेक्टरी में रहता है। तो वैसे करके आप एग्ज़ाम्पल देके भी समझा सकते हैं। कोई डाउट है अगर आप दोस्तों आपको, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी डेफ़िनेटली हेल्प करूँगा इश्यू को सॉल्व करने में। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई कैन एडिंग मोर राउटर समटाइम इम्प्रूव परफॉर्मेंस? दोस्तों ये 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं यहाँ पे जनरली इंटरव्यू के दिमाग में। तो इंटरव्यू में जब कोई भी ऐसे क्वेश्चन आता है, तो एक तो आता है कि आप अगर राउटर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ राउटर मान लो 1 राउटर R लगा हुआ है और आपने 2 राउटर या फिर 1 राउटर R1, ये मान लो R1 था और एक आपने R2 राउटर और ऐड कर दिया। अब ये कह रहा है कि क्या परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी? तो अपने को जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से आपको जवाब देना है कि मान लो बोले कि अगर परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, तो इम्प्रूव कैसे होगी? डेफ़िनेट सी बात है कि पहले जो मेरा पूरा ट्रैफ़िक एक राउटर पे आ रहा था, लेट्स सपोज़ 10 लैक्स पैकेट्स आ रहे थे एक राउटर पे, और ये जो है इसको लोड को मैनेज नहीं कर पा रहा था, ठीक है? और मान लो कि मैं एक और राउटर या टोटल एक इसके अलावा एक और राउटर टोटल 3 राउटर कर देता हूँ, तो अब ट्रैफ़िक क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। जहाँ पे 10 लाख पैकेट इसको आ रहे थे, वहाँ पे 3.3 पैकेट इसको आएँगे, 3.3 के आस-पास इसको आएँगे और जो रिमेनिंग 3.3 या 3.4 है, वो पैकेट इसको डिवाइड हो जाएँगे। तो इस हिसाब से हम लोग अगर राउटर की संख्या जो बढ़ा देते हैं, तो हमारी परफ़ॉर्मेंस डेफ़िनेट सी बात है इम्प्रूव होगी। बट कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि इंटरव्यूअर के द्वारा कि मान लो कि मैं राउटर नंबर ऑफ राउटर बढ़ा रहा हूँ, बट परफ़ॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल परफ़ॉर्मेंस कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि अगर आपने राउटर को सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया, लेट्स सपोज़ यहाँ पे मेरे पास ट्रैफ़िक ही आ रहा है, मेरे पास 5 पैकेट्स आ रहे हैं, बट आप अननेसेसरी 2 राउटर और लगा दोगे, तो उसका कोई यूज़ेस नहीं रहेगा, कोई उसका वैल्यू नहीं ऐड नहीं करेगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रैफ़िक से ईज़िली मूव कर रहा था, अब उसको मल्टीपल डायरेक्शन होता हुआ मूव करना पड़ेगा और फिर एंड यूज़र के पास डेटा पहुँचेगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए इम्प्रूवमेंट्स क कम भी हो सकती है और राउटर लगाने से परफ़ॉर्मेंस बढ़ भी सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोर राउटर जो होंगे वो ऑलवेज़ वर्स्ट नेटवर्क नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देके बताया कि लेट्स सपोज़ 10,000 या 1 लाख पैकेट है और हमने एक राउटर की जगह 2 राउटर कर दिए, तो जो हमारा लोड है वो ईच पैकेट पे डिवाइड हो गया और परफॉर्मेंस इस केस में इम्प्रूव हो सकती है। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल देके आप इनको समझा सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू या एग्ज़ाम में या किसी भी और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाई इज़ टीसीपी कंसीडर्ड रिलायबल इवन दो आईपी इज़ अनरिलायबल?
दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि आईपी तो अनरिलायबल होता है, ठीक है, बट टीसीपी कंसिडर क्यों होता है रिलायबल? इसका सबसे अच्छा रीज़न है, सबसे अच्छा एग्जांपल आप यही बता सकते हैं कि टीसीपी में थ्री वे हैंडशेकिंग होती है, ठीक है। थ्री वे हैंडशेकिंग हम लोग टीसीपी में यूज़ करते हैं, जो बेसिकली क्या करता है, पैकेट को रिलायबल करता है। ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रॉपर फॉलो होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉपर सिंक सिंक करता है ये पैकेट को, फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है और फिर ये फिर से सिंक और मैसेज भेजता है। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर होता है, इसलिए टीसीपी रिलायबल होता है। जबकि आईपी के केस में ऐसा नहीं होता। आईपी जो है वो राउटर के थ्रू डायरेक्ट मूव होता है, इसको असाइन होना है वो पर्टिकुलर आईपी उसको असाइन हो सकता है। तो इसीलिए टीसीपी जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। जी हाँ, आईपी जैसा कि आप जानते हैं कि बस उसको पैकेट को डिलीवर करना है पर्टिकुलर आईपी पे, उसको कोई कनेक्शन से मतलब नहीं है, पैकेट पहुँचा या नहीं पहुँचा उसको कोई इतना लिंक नहीं है। बट टीसीपी क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट जैसा मैंने आपको बताया, थ्री वे हैंडशेकिंग, रीट्रांसमिट भी करता है अगर फेल हो जाएगा तो, सीक्वेंस नंबर जनरेट करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, कंजेशन कंट्रोल करता है। इसीलिए ये सभी चीज़ों को वन वर्ड में अगर कहें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थ्री वे हैंडशेकिंग आप कह सकते हैं। जी हाँ, थ्री वे हैंडशेकिंग इसमें होती है, इसीलिए ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। तो ये आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि कंपनी है जिसके 500 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया, यानी भारत में इसकी 500 ब्रांचेस है। अब आप किसको चूज़ करोगे? आरआईपी चूज़ करोगे, ओएसपीएफ चूज़ करोगे या बीजीपी चूज़ करोगे? आरआईपी जैसा कि आप जानते हैं कि अ, जो है 15 होप काउंट को मैनेज करता है, ठीक है? और ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओएसपीएफ इसको फॉलो करता है। और बीजीपी क्या करता है? बीजीपी करता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यानी बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब रिप में मेरे पास क्या होता है, 15 होप्स ही होते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 500 ब्रांचेस है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मेरे लिए कहीं पे फिट नहीं बैठेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नेटवर्क हो तब मैं रिप को यूज़ करता हूँ। बट अभी तो ये नाउ डेज इट्स एब्सोल्यूट ऑब्सोल्यूट, ये अब ऑब्सोल्यूट भी हो चुका है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आता। ओएसपीएफ काफ़ी अच्छा है, ओएसपीएफ को हम तब यूज़ करते हैं जब मेरे को विद इन ए नेटवर्क कम्युनिकेशन करना हो। लाइक लेट्स सपोज़ एक नेटवर्क के अंदर ही मुझे कम्युनिकेशन करना हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनल नेटवर्क पे मुझे कम्युनिकेट करना हो, तो मैं ओएसपीएफ यूज़ करूँगा। और बीजीपी होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यानी कि जब आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस हो, लेट्स सपोज़ जैसे उनका 500 ब्रांचेस है, या लेट्स सपोज़ 100 ब्रांचेस है जो डिफरेंट एरिया में है, डिफरेंट सिटी में है, तो आप बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो। अब विद इन दैट इसको थोड़ा और आप अच्छे से और आसान बना सकते हो कि विद इन दैट नेटवर्क, लेट्स सपोज कोई पर्टिकुलर नेटवर्क है, कोई कंपनी है, लेट्स सपोज टीसीएस एक कंपनी है। अब उस कंपनी के विद इन द नेटवर्क में अगर अपने पास कितने राउटर कनेक्टेड है, तो उनको अगर मैनेज करना हो तो हम ओएसपीएफ यूज़ करेंगे। बट अगर मान लो मल्टीपल कंपनीज है, मल्टीपल टीसीएस की मल्टीपल लोकेशन पे हमको इंटरनेट चाहिए, तो हम लोग बॉर्डर गेटवे कनेक्शन का यूज़ करेंगे, यानी कि इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस टाइप से आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे पहले अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इवन अगर ये पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ भी ये शेयर कर दूंगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने इसका अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं, पढ़ के आ भी सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। अब आते हैं, इफ एवरी डिवाइस इन नेटवर्क हैज़ अ यूनिक आईपी एड्रेस, व्हाई डू वी स्टिल नीड मैक एड्रेस? भाई सबके पास अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस क्यों चाहिए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऐसा आप बता सकते हैं। पहले मैं आपको इस एग्जांपल देके बता देता हूँ, ताकि आप उससे आईपी और मैक एड्रेस को रिलेट कर पाएँ। लेट्स सपोज़ एक बंदा है, ठीक है? और इसका नाम मान लो अमर है, इस पर्सन का नाम अमर है, ठीक है? अब अमर का एक इसका नाम है और इसके ये घर है, इसका ये घर है इसका, और इसके घर पे इसकी नेम प्लेट लगी हुई है, जहाँ पे ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है अमर, और फिर इसका एड्रेस लिखा हुआ है, लेट्स सपोज़ स्ट्रीट 3, और फिर उसके बाद मान लो लिखा हुआ है गुरुग्राम लिखा हुआ है, ठीक है? और मान लो ये गुरुग्राम में रहता है। अब मान लो ये बंदा यहाँ पे रहता था, अब ये बंदा यहाँ से छोड़ के किसी और लोकेशन पे आ गया, ठीक है? लेट्स सपोज़ गुरुग्राम की जगह वो अब दिल्ली शिफ्ट हो गया, उसकी जॉब जो है यूपीएससी में लग गई, तो वो दिल्ली शिफ्ट हो गया गुड़गाँव से। अब वही पर उसका नाम क्या बदलेगा क्या? नाम उसका अमर ही रहेगा, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, बट उसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो गई। तो मैक एड्रेस भी ये होता है कि जो उसका ओरिजिनल नाम है, मैक एड्रेस वो सेम रहेगा, बट उसको डिलीवरी कहाँ पे करनी है वो एड्रेस चेंज हो गया। यानी इसकी स्ट्रीट 3 थी, तो वो उसकी दिल्ली की किसी और लोकेशन पे स्ट्रीट 5 हो गई, तो वो स्ट्रीट चेंज हो गई, यानी कि आईपी एड्रेस चेंज हो गया, बट जो उसका ओरिजिनल नेम है, मैक एड्रेस है, वो सेम रहा। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक से आप हमेशा याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। यहाँ पे बताने का मतलब यही है कि
जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंजेबल होता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन से पैकेट को आपको कब डिलीवर करना है। बट मैक एड्रेस हमेशा क्या होता है, मैक एड्रेस हमेशा ओरिजिनल रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि उसका नाम हमेशा सेम रहता है। मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। जैसे कोई लैपटॉप है तो उसका कोई 16 होता है जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। सेकंड चीज़ आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमको इंटरनेट से कम्युनिकेट करना हो तो हम लोग आईपी एड्रेस को यूज़ करते हैं। बट विद इन ए नेटवर्क, यानी हमको इंटरनली कम्युनिकेट करना है तो हम मैक एड्रेस यूज़ करेंगे। यानी कि एक राउटर है मेरे पास, अब उससे अगर मेरे को जो इंटरनल डिवाइसेज़ है, एक लैपटॉप हो गया, एक टैबलेट हो गया, एक मोबाइल फ़ोन हो गया, अगर उससे कम्युनिकेट करना हो तो हम लोग इनका मैक एड्रेस यूज़ करेंगे। और मान लो एक ही नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो मैं आईपी एड्रेस का यूज़ करूँगा। तो इस एग्ज़ाम्पल को देके आप अच्छे से इसको समझा सकते हैं और आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है ये। मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि आईपी एड्रेस जो है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, राउटिंग के लिए यूज़ में आता है। मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस होता है, डिलीवरी के लिए काम में आता है। आईपी वही होता है कि आइडेंटिफ़ाई करता है डेस्टिनेशन होस्ट को, मैक एड्रेस करता है उसके फिजिकल एड्रेस यानी एनआईसी को आइडेंटिफ़ाई करता है। अब एक अच्छा क्वेश्चन ये है, ये भी थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी-सी स्लो है, ठीक है? अब आपने देखा सीपीयू यूटिलाइज़ेशन 15% है, डेटाबेस यूटिलाइज़ेशन भी नॉर्मल है, नेटवर्क बैंडविड्थ जो है वो भी मेरी 20% है। अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपसे वो अप्रोच पूछ रहा है। तो आपने जो अप्रोच फॉलो करी हो, वो आप उनको ईज़िली बता सकते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेट्स सपोज़ सबसे पहले आप सीपीयू देखोगे, यानी किसी भी कमांड आप अगर लिनक्स पे है तो टॉप कमांड के थ्रू देख लेंगे सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है। अगर वो अंडर बैंडविड्थ है जैसे कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 15% है, आप रैम का यूटिलाइज़ेशन देख सकते हो, रैम कितना यूटिलाइज़ेशन हो रहा है। आप डेडलॉक प्रोसेस को देख सकते हो कि कोई प्रोसेस तो जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। आप डीएनएस कैश को देख सकते हो कि डीएनएस प्रॉपर रिज़ॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा। और आप रेस्पॉन्स टाइम को देख सकते हो कि इसका रेस्पॉन्स जो है वेबसाइट का सही से आ रहा है, नहीं आ रहा। लेटेंसी जिटर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, तो वो भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि अगर हाई लेटेंसी तो नहीं जनरेट हो रही या हाई जिटर तो नहीं है। उनके मैंने अच्छे से एग्ज़ाम्पल पिछले वीडियो में बताया है, वो वीडियो भी आप जाके यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपको हाई लेटेंसी, लो लेटेंसी, हाई जिटर, जो लो जिटर में डिफरेंस समझना हो, तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उनको। तो अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है दोस्तों, मैं आने वाली क्लासेस में और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, टारगेट हमारा यही है कि तीनों एग्ज़ाम जो हमारे हैं, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम वाला, जिस किसी ने भी स्टूडेंट ने भर रखा है, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे टेलीग्राम पे भी आ रही है, चाहे फिर वो डीपीआई की वाले स्टूडेंट्स की हो, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट वालों की हो, और या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर जिसका एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी शेड्यूल होने वाला है, इंटरव्यू। तो इन तीनों पे ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में भी, और कुछ आपके डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।